ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी कस्बे राजपुर की है। ये कस्बा अपनी खूबसूरत वादियों और शांति के लिए मशहूर था, परंतु एक रात इस शांत जगह पर ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे कस्बे को हिला कर रख दिया। जाने माने व्यवसायी विवेक माथुर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। विवेक माथुर पीड़ित, एक अमीर व्यवसायी जो अपने कड़वे स्वभाव और व्यापार में चालाकी के लिए जाना जाता था। आकाश राणा, मुख्य जासूस, उसका तेज दिमाग और गहरी सोच, बस वही तो इस रहस्य की चाबी है। नीरा माथुर, बाहर से शांत लेकिन इन अंदर से एक ऐसी महिला जो हर पल खुद से संघर्ष कर रही है। राहुल शर्मा, विवेक का बिजनेस पार्टनर। जलन, हाँ, विवेक की सफलता से उसे यही तो चुभन थी। कविता वर्मा, घरेलू सहायिका, एक सादी सी महिला लेकिन परिवार के गहरे रहस्य वो तो उसी के पास थे। डीसीपी अनिल वर्मा, पुलिस अधिकारी, आकाश राणा का करीबी मित्र और सलाहकार, क्या वो इस केस को सुलझा पाएगा? और फिर आती है अदिति माथुर, विवेक की बहन, एक सफल वकील, और इस केस में लाती है ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सर्द रात, विवेक माथुर का शव उनके निजी पुस्तकालय में मिला। सिर पर गंभीर चोट। क्या ये कोई हादसा था या कुछ और? कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये आत्महत्या थी या फिर एक सुनियोजित हत्या? आकाश राणा को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सच सामने लाना उसी का काम था। सबसे पहले उसने घर के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। नीरा ने कहा, मैं तो उस रात अपने कमरे में थी, मुझे कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। क्या वाकई? राहुल शर्मा ने मान लिया कि वह हत्या से पहले विवेक से मिलने आया था, लेकिन उनका झगड़ा हो गया। क्या ये झगड़ा ही उसकी मौत की वजह बना? फिर आई कविता वर्मा की गवाही, मैंने पुस्तकालय से हल्की आवाजें सुनी थीं। हल्की आवाजें? क्या ये वही पल था जब ये खौफनाक साजिश रची जा रही थी? जांच के बीच में ही विवेक की बहन अदिति माथुर राजपुर आती है, एक तेज तर्रार वकील जो अपने भाई की मौत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अदिति आकाश के साथ मिलकर मामले की गहराई से पड़ताल करती है और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता। विवेक के व्यवसाय में कुछ तो गड़बड़ थी, बड़ी गड़बड़। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विवेक ने हाल ही में किसी को ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। लेकिन सवाल यह है, कौन था वो जिसे विवेक ने डराया था, और क्या वही उसकी मौत की वजह बना? जांच के दौरान आकाश को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। पुस्तकालय की मेज पर पड़ा था एक छोटा सा लॉकेट और उसमें नीरा की तस्वीर। क्या ये इत्तेफाक था या फिर कोई छिपा हुआ संकेत? फिर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट। खुलासा हुआ कि विवेक के सिर पर मारा गया वार बाएं हाथ से किया गया था। तो फिर सवाल उठता है, घर में कौन था जो बाएं हाथ से वार कर सकता था? उधर अदिति भी पीछे नहीं हटी। उसने व्यवसाय के दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सबूत ढूंढ निकाले और वो सीधे राहुल शर्मा की ओर इशारा कर रहे थे। क्या यही जलन, यही लालच विवेक की मौत की असली वजह थी? जैसे ही आकाश और अदिति ने राहुल को मुख्य संदिग्ध माना, कविता वर्मा अचानक गायब हो गई। ये क्या? जांच एकदम से एक नई दिशा में मुड़ गई। आकाश ने फौरन कविता के कमरे की तलाशी ली और वहां उसे मिली एक गुप्त डायरी। इस डायरी ने तो पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। डायरी के पन्नों में छुपा था एक ऐसा राज जिसने सबको चौंका दिया। विवेक और कविता के बीच गहरे संबंध। हाँ, वही कविता जो सिर्फ एक घरेलू सहायिका लगती थी। और फिर सामने आया सबसे बड़ा सच। कविता विवेक की पूर्व प्रेमिका थी और उनका रिश्ता अभी भी जारी था। विवेक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया। नतीजा, कविता नाराज थी, बहुत नाराज। क्या यही नाराजगी, यही टूटे वादे इस खौफनाक हत्या की वजह बने? पूरी जांच के बाद आकाश और अदिति ने सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया। अब वक्त था सच को सबके सामने लाने का। और फिर सच्चाई सामने आई। असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि कविता वर्मा थी, वही जो अब तक सबकी नजरों में सिर्फ एक घरेलू सहायिका थी। उसने विवेक की हत्या क्यों की? क्योंकि विवेक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने ही वादे से मुकर गया। धोखा, जिसने कविता को इतना तोड़ दिया कि उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, नीरा को फंसाने के लिए कविता ने उसका लॉकेट घटनास्थल पर जानबूझकर गिरा दिया था। क्या चाल चली थी उसने? हत्या के बाद उसने खुद को ऐसे छुपा लिया कि किसी को उस पर शक ही न हो।
लेकिन आकाश की तेज निगाहें और अदिति की सूझबूझ ने आखिरकार सच्चाई को उजागर कर ही दिया। कविता वर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्याय ने अपना फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा। उसका अपराध अब उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रखेगा। नीरा और राहुल निर्दोष साबित हुए। वो दोनों जो शक के साये में जी रहे थे, अब पूरी तरह से आजाद थे। राजपुर की शांति एक बार फिर लौट आई। लेकिन ये हादसा, ये दर्दनाक कहानी लोगों की यादों में हमेशा के लिए गई। जासूस आकाश राणा और वकील अदिति माथुर ने मिलकर एक जटिल केस सुलझा लिया था। उनका नाम अब राजपुर की हर गली में चर्चा का विषय बन गया। इंसाफ की जीत हुई थी आखिरकार। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.